हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं बेल वाली सब्जियों की, जैसे कि लौकी, कद्दू और ये करेला, इधर तोरई है। तो इन्हीं पे आज बात करेंगे, इन्हें कैसे लगाना है, क्या क्या करनी है, जो कि हमारे यहाँ पे अच्छे से सब्जियाँ आ पाएँ और बढ़िया सी फ्रूटिंग हो सब में और कम देखभाल करनी पड़े। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बीज की। इस टाइप से बीज होते हैं कुछ। तो मैं ये एक मेरे पास बीज है, शायद ये एस गार्ड का है, मुझे ठीक से पता नहीं, किसी ने हमें दिया है। तो इसे ग्रो करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो ये जो पतला वाला एरिया आपको दिख रहा है, इसको इस तरीके से लगाना है, बीज को सीधा करके। जो ये मोटा मोटा पार्ट दिख रहा है, ये वाले इसके पत्ते बनने वाले हैं। जैसे कि इस तरीके से हम लगाएंगे तो ये पत्ते बनने वाले हैं। चलो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो अभी कोई जगह है नहीं, तो इसी में लगा देते हैं, देखते हैं ये निकलेंगे तो आपको दिखाएंगे। तो करना क्या है, अच्छी मिट्टी तैयार करनी है आपको। अच्छी मिट्टी का मतलब 40% आपको लेनी है मिट्टी, 40% ही उसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डालनी, और 20% आपको डालनी है लीफ कंपोस्ट। अगर मिल जाती है तो लीफ कंपोस्ट सबसे अच्छी रहती है, तो वो आपको, और नहीं तो किचन से जो बनी हुई है किचन वेस्ट, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो ये अच्छी मिट्टी तैयार हो जाएगी। अब बात करते हैं कंटेनर की। तो बेल वाली जो सब्जियां हैं उन्हें बड़ा कंटेनर चाहिए होता है। तो मेरे पास तो ये वाटर टैंक का हाफ कट है, इसी में मैं लगाती हूँ बेल वाली सब्जियों को। पहले भी इसमें कद्दू लगाया था, तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो अगर आप इस तरीके का लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, जो पुराने सामान बेचते हैं। हमारे पास तो ये, हमारा घर बना था तो ये टैंक निकलवा दिया था, बड़े लगवा दिए थे, इसलिए हमने इसे हाफ कट कर 2 जगह पार्ट में बांट दिया है। एक में अनार लगा दिया होगा, आप लोगों ने देखा ही है, एक में ये सब लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान इसी चीज़ का रखना है कि आपको बड़ा कंटेनर लेना है। तो अगर आप ग्रो बैग इस्तेमाल करते हैं तो ग्रो बैग के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूँगी ग्रो बैग के बारे में। तो 24x18 का ग्रो बैग लें और उसमें एक्स्ट्रा ड्रेनेज सिस्टम बना लें, क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर होता है वो निकलता रहे। क्योंकि और ज़मीन पे उसको बिल्कुल भी नहीं रखना है। जैसे कि ये ग्रो बैग मान लो है, लेकिन इसे ज़मीन पे बिल्कुल नहीं रखना है। तो इसको ईंटों का सहारा दे के रखना है, जिससे कि ग्रो बैग का जो एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे से रिलीज़ होता रहे। और ग्रो बैग क्या कहते हैं, पानी अच्छे से निकाल नहीं पाता है, तो उसका ड्रेनेज सिस्टम आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो उसमें ग्रो बैग में भी आप लगा सकते हो। कुछ इस टाइप की कूलर का टैंक है ये हमारा, जिसमें मैंने तोरई लगाई हुई है, तो आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें तोरई अच्छे से चल रही हैं। 2 बार यहाँ से हमने हार्वेस्ट कर भी ली हैं और इसमें लगी हुई भी हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। मैं दिखाऊं तो इधर कुछ तोरई आ रही हैं, और भी इधर लगी हुई हैं छोटी छोटी। तो मैंने कुछ खास केयर नहीं करनी है, आपको भी नहीं करनी है, मैंने भी नहीं की है। बस इसका पानी का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कि आप देख पाएंगे, पानी इनको थोड़ा सा कम चाहिए होता है, तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना है। जैसे कि आप देखेंगे, देखो इसकी मिट्टी है जो इस तरीके से है। तो जब ऐसी मिट्टी हो जाए तभी आपको पानी डालना है। हालांकि इतनी गर्मी है तो हम पानी भर भर के दे देते हैं, पर बेल वाली सब्जियों को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो इनके जो फल हैं बनने से पहले ही गिर जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो ये पानी की वजह से ही दिक्कत आती है। कई बार हमारे जो ये बन तो जाते हैं पर बढ़ नहीं पाते हैं, तो यही रीज़न होता है इनका बनने का, कि ओवर वाटरिंग हो जाती है। अच्छा, जब आपको पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, जैसे कि मैं दिखाऊं, ये वाले इस साइड हैं, तो इनको टिप से यहाँ से ऐसे तोड़ देना है। जब एक छोटा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए, तो इसे लकड़ी का सहारा दे देना है ताकि ये बढ़ने लग जाए। तो मैंने इसकी टिप को तोड़ दिया था, तो ये इसमें 2 टहनी निकल आई हैं और ये चलने लगा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये रहा हमारा कद्दू। तो इसको क्या करना है, जैसे कि ये कद्दू बड़ा हो गया है, तो ये इतना बड़ा तो हो गया है, इसे हम इस एज पे इसको हम कट कर सकते हैं। ऊपर से इसकी टिप है, इसको यहाँ से इस तरीके से कट कर देंगे तो यहाँ से और ज़्यादा
सूट्स निकलेंगे और ये घना हो जाएगा। जैसे कि आप लौकी देख पा रहे होंगे, यहाँ से कट किया था तो ये इसकी 3-4 ब्रांच निकल आई हैं, ये पूरे में फैल गई है। तो इस तरीके से इसमें ये साइड गोल वाली लौकी है, ये छोटे छोटे बन रहे हैं इसमें लौकी। उस साइड और भी हैं, उस साइड चले गए हैं, तो आपको दिखाते हैं। तो आप चाहें तो इस तरीके से लकड़ी का सहारा भी दे सकते हैं, ऊपर नेट भी बना सकते हैं इनका। तो मेरे पास ये ऑप्शन था तो मैंने इस तरीके से कर दिया है। तो आप इस तरीके से भी इनको चढ़ा सकते हैं। तो मैं बात करती हूँ खाद की। तो खाद आपको कब डालनी है, जैसे कि मैंने बताया मिट्टी अच्छी बनानी है, 50% मिट्टी भी ले सकते हैं आप, अगर वो नहीं मिलती है लीफ कंपोस्ट, और 50% आप गोबर की खाद ले सकते हो। गोबर की खाद ज़्यादा अच्छी है, और बाकी वर्मी कंपोस्ट भी, मतलब गोबर खाद का मैंने अच्छा रिज़ल्ट देखा है, वर्मी कंपोस्ट का इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देखा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से मैंने ये तोड़ के डाल दिए थे यहाँ पे, तो ये अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है इसमें। और सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इसमें खाद जब तक ये एक बार आपको ये इसमें से कुछ लौकी हमें मिल नहीं जाती तब तक हम इसमें कोई खाद नहीं डालेंगे, ये चीज़ याद रखनी है आपको। क्योंकि गोबर की मात्रा में, गोबर की जो खाद होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या होता है, फिर पौधा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, फिर वो फ्रूटिंग पे नहीं आता है। इसलिए आपको करना क्या है, ज़्यादा खाद नहीं डालनी है, आपको पहली फ्रूटिंग मिल जाए उसके बाद ही आपको इसमें खाद डालनी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें पानी भी बहुत कम है और खाद तो है ही नहीं। जब से ये लगाया है इसमें कोई खाद नहीं डाली। मैं सोच रही हूँ जब तक इसमें 1-2 लौकी आ नहीं जाती तब तक इसको हम खाद नहीं डालेंगे। और पानी से इसके पत्तों को थोड़ा स्प्रे कर देना है। लेकिन जो अभी लगाएंगे हम लोग, जैसे कि मैंने ये वाले लगाए हैं अभी, तो ये निकलेंगे, इनमें तो हमें बिल्कुल भी केयर नहीं करनी है, क्योंकि बारिशें आ जाएंगी तो बारिश का पानी तो एक बहुत अच्छी खाद खुद में ही होता है। तो उस टाइम आपको कोई खाद नहीं डालनी है, ये सब्जियां अपने आप ही आती रहेंगी। बस आपको क्या करना है, सीवीड डालना है 1 चम्मच बस, और कोई खाद नहीं डालनी है, और अच्छे से ये चलती रहेंगी। और आपको शायद सितंबर अक्टूबर तक ये अक्टूबर लास्ट तक ये आपको कुछ ना कुछ फ्रूट देती ही रहेंगी। तो बस खाद का पूरा ध्यान रखना है। केमिकल मैं इस्तेमाल करती नहीं हूँ, जो लोग मुझे देखते हैं वो जानते ही हैं कि मैं केमिकल का इन सब्जियों में तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और जो ख़राब पत्ते हो जाएं उनको हटा देना है इस तरीके से। और जब आपकी बेल छोटी हो, जैसे कि ये है, तो इसको उलट के ऐसे चेक करना है कि इसमें किसी प्रकार के कोई कीड़े तो नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि इन्हें स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करना है, नीम ऑयल से इसको स्प्रे करते रहना है, पत्तों को उलट के देखते रहना है। अगर आपको लगे थोड़ा सा भी, ना भी लगे तब भी ना लगे कीड़े, इसलिए हमें उसकी केयर करनी पड़ेगी, स्प्रे करना पड़ेगा। तो बारिश के दिन में क्या करना है, गमले में अगर आप लगा रहे हैं किसी कंटेनर में या ग्रो बैग में, जिसमें भी लगा रहे हैं, तो इस एरिया में आपको जो नीम खली आती है उससे स्प्रिंकल कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं होगा मिट्टी में, कुछ ना कुछ यहाँ पर इन्फेक्टेड होते रहते हैं। और जो छोटे छोटे इस तरीके के ये आते हैं जड़ के साथ में, नए नए तने बनते हैं, इनको आपको हटाते रहना है ताकि ग्रोथ आगे वाले लें। ये कुछ काम के नहीं है हमारे। जब आपका पौधा बड़ा हो जाए तो इस तरीके से इस एरिया को बिल्कुल क्लीन रखना है। जैसे कि ये जड़ में से निकल रहा है तो मैं हटाए दे रही हूँ, जैसे आप देख पा रहे होंगे, इन सबको हटाते रहना है। और जो भी फ्रूटिंग होगी वो इनमें होगी, जो बाहर जा रहे हैं उन्हीं में होगी। जड़ वाला एरिया आपको क्लीन रखना है, क्योंकि हमारे पास गमला है तो इतनी ज़्यादा मिट्टी और पानी इसके लिए इनफ नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें इस एरिया को क्लीन रखना है ताकि अच्छे से इसमें धूप लग सके। और रही बात गुड़ाई की, तो गुड़ाई आपको कितनी करनी मैं बता देती हूँ। वैसे तो इनमें गुड़ाई करनी नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो हल्का, जैसे कुछ कंपोस्ट डाल रहे हैं, जैसे सीवीड डाल रहे हैं हम, तो इसमें इस तरीके से गुड़ाई कर देनी है, हल्की सी बिल्कुल करनी है। इनके रूट्स ऊपर ही होते हैं, इसलिए ज़्यादा इनको डिस्टर्ब नहीं करना, हल्का सा करके और यहाँ पे स्प्रिंकल कर देना है। जो भी खाद आप डालना चाहते हैं तो वो उसमें डाल देंगे तो अच्छे से चलते रहेंगे। तो ये लगाने का बहुत अच्छा समय चल रहा है आपको, तो आप लगा सकते हैं सारी सब्जियां, जैसे कि लौकी, कद्दू, करेला, और ये क्या कहते हैं, तोरई, टिंडा भी लगा सकते हैं आप इस टाइम। तो ये बारिश वाली सब्जियां हैं। बारिश हमें क्या करेगी, फ्री में ही सब्ज़ी देगी, हमें कोई ख़ास केयर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और खाद तो बिल्कुल नहीं डालनी है आपको, जैसे कि मैंने बताया ही 1 चम्मच अगर लगे आपको ज़रूरी,
तो ही उसमें सीवीड डाल दें और कुछ नहीं डालना है, क्योंकि जो बारिश का पानी आएगा आने वाले समय में वो हमको अच्छी सी हार्वेस्टिंग देगा। तो आप अभी से तैयारी करें और खूब सारी सब्जियां लगाएं। तो चलो मैं ग्रो बैग के बारे में एक बार बता देती हूँ कि ग्रो बैग में लगाना है तो किस तरीके से लगाना है। बात कर रहे हैं हम ग्रो बैग की, तो ग्रो बैग में क्या करना है, इसमें इस टाइप के कुछ ड्रेनेज सिस्टम दिए होते हैं, आप देख पाएंगे 1 या 2 ही होते हैं ये इस साइड। तो आपको क्या करना है, एक मोमबत्ती या वो जो हमारे घर में होती हैं पूजा के लिए जिसे अगरबत्ती बोलते हैं, उससे ड्रेनेज सिस्टम इसका बनाना है। इसमें कई छेद बना देने, नहीं तो इसका पानी निकल नहीं पाएगा और पौधा इसमें थोड़ा सा बड़ा होने के बाद फिर मर जाएगा। ऐसा मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इसे एक्स्ट्रा वाटर निकालना है तो इसमें ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आप देख पा रहे होंगे ये जो प्लास्टिक है इससे पानी बाहर आता नहीं है। ये जो आप देख पा रहे होंगे ये प्लास्टिक है, इससे पानी बाहर आता नहीं है। तो मिट्टी क्या रहती है, इसी तरीके से रहती है। तो इसी वजह से यही रीज़न होता है कि इसमें पानी हमें कम डालना पड़ता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये मैंने बैंगन लगा रखा है, तो इसकी मिट्टी देखो कैसी है, भुरभुरी सी, बिल्कुल सूखी सी है। तो इसमें अगर लगाते हैं आप, तो सबसे पहले अगर बेल वाला लगा रहे हैं तो 24x18 का चुनें, क्योंकि उससे छोटे में तो होने वाले हैं नहीं ये बेल वाली जो सब्जियां हैं। जैसे ये ककड़ी खीरा के लिए ठीक है, इस टाइप के बैंगन के लिए भी ठीक है, लेकिन जो कद्दू लौकी और करेला के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ फ्रूटिंग होने वाली है नहीं, कोई सब्ज़ी नहीं आएगी आपके यहाँ। तो करना क्या है, तो इस तरीके से इन्हें लगा देना है और कुछ दिनों बाद ये निकल आएंगे। तो ग्रो बैग में कितने बीज लगाने हैं आपको, 1 या 2 ही लगाना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगाना। बड़ा बैग है तब भी नहीं लगाने उसमें, क्योंकि इन्हें ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, ज़्यादा ही इनको खाद और पानी चाहिए होता है। पानी तो इसमें थोड़ा सा कम ही देना है आपको। तो इसे उठा के क्या करना है, 2 ईंटें रखनी है, उसके ऊपर इसे उठा के रखना है, ताकि बीच वाला पोर्शन है जो इसका ये वाला एरिया है जो वो खुला रहे, ताकि पानी नीचे से अच्छे से निकलता रहे। तो ये ग्रो बैग हैं थोड़े से, फर्स्ट टाइम आप लगाएंगे, हो सकता है आपको दिक्कत हो, लेकिन इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि इस तरीके से आप लगाएंगे तो फिर आपके पौधा मरेगा नहीं। क्योंकि हमारा 2-3 बार ये हो चुका है, तो मैंने इसे उठा के अलग रख दिया है। तो इस तरीके से कोई मतलब दिक्कत आने वाली है नहीं। तो आप अपनी छत पे सब्जियां लगा सकते हैं और अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और जब भी बारिशें आएंगी तो आपको स्प्रे तो करना ही पड़ेगा, और कोई काम करना नहीं है, कोई खाद नहीं डालनी है, बस स्प्रे करते रहना है नीम ऑयल से। वो जब मैं स्प्रे करूँगी तो आपको निकाल के दिखा दूँगी किस तरीके से करना है स्प्रे। और मिलेंगे फिर नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और खूब सारे पौधे लगाते रहिए। बाय बाय।